जय हिंद। विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है आपका इटली का एकीकरण। ये हमारा क्लास 4 है विश्व इतिहास का। इससे पहले 3 वीडियो मैंने दे रखा है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे इटली से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। लेकिन सबसे पहले बताना चाहेंगे आज है 22 मार्च और आज ही के दिन बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही साथ जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके महत्व के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आज है जल दिवस। ये दिवस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको आपको नोटिस करते चलना है, ध्यान देते चलना है। देखिए यहाँ पे इटली के एकीकरण में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे, जो छात्र आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए अग्निवीर का फॉर्म भरा रहा है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो हम देखते हैं इटली के एकीकरण के बारे में और जानते हैं यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए अपने समय में ना इटली ना बहुत ही नामी था, मतलब बहुत ही नामी, मतलब इसका एक अलग ही दबदबा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हुए जो एक अलग ही तानाशाह के रूप में जाने गए। ठीक है, तो देखते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया है। 19वीं सदी के पूर्व में इटली के 13 राज थे। इटली में 13 राज थे तथा इटली के एकीकरण का जनक ना जोसेफ मेजनी। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इटली का एकीकरण किसने किया था? जोसेफ मेजनी। जिस प्रकार भारत में ना पूरे भारत को ना राज्यों का संघ जो बनाया था, उसमें ना अथक प्रयास था पटेल जी का। समझ गए? पटेल जी का अथक प्रयास था तो भारत ना एकीकृत हुआ था। ठीक है, और इनको कहा जाता है भारत के बिस्मार्का। ठीक है, बिस्मार्का की उपाधि दिया जाता है। उसी तरह से इटली का जो एकीकरण किया वो किया मेजनी। ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं मेजनी, यानी उनका नाम है जोसेफ मेजनी। कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, जितने भी अभी लगभग एग्जाम होते हैं ना, वहां पे विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर आप इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो जोसेफ मेजनी। ठीक है, ध्यान रखते चलिए, पूछेगा आपसे भी। मेजनी का जन्म ना जेनेवा में हुआ था और ये क्वेश्चन ना इस टाइम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ठीक है, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा ना बाधक ऑस्ट्रिया था। देखिए जो कोई मैट्रिक में है, इंटर में है या फिर ग्रेजुएशन में जो आर्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको इटली के बारे में पता होगा कि उनको प्रश्न आता है लिखने के लिए। ठीक है, बड़ा बड़ा नोट्स लिखने के लिए आता है, तो यहाँ से भी आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा लिखने के लिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, यानी कि इटली का एकीकरण चाहता था मेजनी, लेकिन वो में बाधक था ऑस्ट्रिया। उसमें बाधा था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में ना सर्डिनिया पिट्समैन राज ने अगुवाई की थी। अगुवाई मतलब जो आगे आगे चलने वाला होता है। ठीक है, इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कि इटली को समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? काउंट काबूर। इटली के एकीकरण का तलवार ना गैरीबाल्टी को, ये ना उसका उपाधि है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्टी को। ये भी प्रश्न पूछा है, चेन लगाइए। ठीक है, इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है? गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी, यानी ये तीनों व्यक्ति है जिनको ना ये श्रेय जाता है कि इटली का एकीकरण इन्होंने किया था। लेकिन मेनली नाम आता है जोसेफ मेजनी का। ठीक है, यानी ये सब इटली के बुद्धिजीवी थे, वैसे व्यक्ति थे जो इटली के ना कुछ किए, इटली के विकास के लिए कुछ किए, इटली के भविष्य के लिए कुछ किए। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, मेजनी है, काउंट काबूर है, गैरीबाल्टी है। ठीक है, यंग इटली संस्था का नाम है यंग इटली। यंग इटली संस्था को 1831 में, 1831 में ईस्वी याद रखिए, 1831 में। ठीक है, 1831 ईस्वी में इसको ना स्थापित करेगा यंग यंग इटली। ठीक है, यंग इटली, इसका स्थापना कर जोसेफ मेजनी, यानी जोसेफ मेजनी ने एक संस्था बनाया जिसका नाम है यंग इटली। 1831 में इसका स्थापना की। ठीक है, प्रश्न पूछा है, आपसे पूछेगा कि यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो जोसेफ मेजनी। कब किए थे? 1831 में। अब बात करते हैं गैरीबाल्टी का। गैरीबाल्टी ना एक सेना बनाया था लाल कुर्ती। ठीक है, तो लाल कुर्ती नामक सेना बनाया था गैरीबाल्टी। एक और इसी से संबंधित ना खान अब्दुल गफ्फार खान भी ये बनाया था। ठीक है, ठीक है, उनको भी लाल है, लाल, इनका लाल कुर्ती है। ठीक है, उनका ना लाल से ही है, लेकिन लाल उसमें कुर्ती नहीं लिखता है, लाल कमीज है उनका। ठीक है, लाल कमीज, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान की। ठीक है, लाल कमीज, यह है लाल कुर्ती। तो आपको पूछेगा लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्टी। यानी इन्होंने एक सेना बनाया जिसका ड्रेस था लाल और उसी के नाम पर रख दिया लाल कुर्ती। ठीक है, तो लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया? गैरीबाल्टी। और ये भी ना कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, गैरीबाल्टी, लाल कुर्ती। और लाल से संबंधित है और एक खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कार्बोनियर सोसाइटी का स्थापना ना गिवर्टी ने की थी। ये भी एक संस्था है। विक्टर एमुए
एमुएल सार्डिनिया का ना शासक था, यानी ये सार्डिनिया एक क्षेत्र है, जगह है, जहां का ना शासक था विक्टर एमुएल। कहता इटली के एकीकरण की शुरुआत ना लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य से हुआ, यानी कि ये दोनों को मिला लिए और वहां से ना एकीकरण करना शुरू किए। ठीक है, इटली के एकीकरण की शुरुआत ना लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के ना मेल से हुआ, यानी दोनों में ना आपस में तालमेल हो गया। ठीक है, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से स्थापित रूप से। ठीक है, 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया, और अभी भी इटली की राजधानी ना रोम है, शाश्वत नगर इसको बोलते हैं। कई सारे उपाधि दिए गए हैं रोम को। ठीक है, पोप का शहर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इटली की राजधानी कहाँ हो गया? रोम। तो याद रखिए इटली की राजधानी रोम हो गया। ठीक है, रोम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। पता है 1871 में रोम संयुक्त रूप से इटली की राजधानी हो गया, मतलब इसका घोषणा किया गया आधिकारिक रूप से 1871 में। कहता है यहाँ पे यदि समाज में क्रांति लानी हो ना तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथों में सौंप दो, ये बात बोले थे जोसेफ मेजनी। यानी कि समाज में क्रांति लाना है तो किसको सौंप दो नेतृत्व? युवाओं को। तो ये कोटेशन सीधा आपको परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से किसने यह बात कहा कि समाज में क्रांति लाना है तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दो। युवा के हाथ में अगर सौंप दीजिएगा तो क्रांति आ जाएगा, ये बात किसने कहा? कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इतना तक कि आईएएस के एग्जाम में भी ये सारे कोटेशन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जोसेफ मेजनी ने एक कोटेशन दिया था। अब पीछे कहा था कि 100 चूहे के मुकाबले एक सींगी शासन अच्छा है, याद है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित, याद है? हाँ, तो ये सब कोटेशन है जो पूछता है। ठीक है, इटली का एकीकरण 1971 में काउंट काबुल ने किया था। इटली का एकीकरण कौन पूरा किया? काउंट काबुल। ठीक है, कहा इटली का एकता का जन्मदाता ना नेपोलियन है। देखिए नेपोलियन ऐसा ऐसा काम किया है जिसको देख करके ना सब लोग ना सीखे हैं। ठीक है, कि अपने राष्ट्र के लिए वो क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। तो इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन का। लेकिन नेपोलियन फ्रांस का था, याद है कि नहीं? नेपोलियन फ्रांस का था। तो हाँ, तो ये उसको देख करके सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वो बोला था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वो वाल्टियर बोला था। कौन बोला था? वाल्टियर। ये फ्रांस से संबंधित है। अब वाल्टियर ये बात बोला था फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, समझ गए? ये यहाँ पे जोसेफ मेजनी क्या कहता है कि समाज में क्रांति लाना है ना तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एग्जाम में परेशान करेगा, इसलिए इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर वीडियो 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए या फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके और वो भी बिहार पुलिस जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए अच्छा से प्रिपेयर कर सके और रिवीजन कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।